नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये मॉक टेस्ट से है, यानी कि जो हम अपनी संस्था में मॉक टेस्ट लेते थे वो अब आप लोग के सामने भी रख देता हूं। यहां से भी क्वेश्चन आने की हद तक संभावना है। अंतिम वक्त चल रहा है और अंतिम वक्त में उसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ईमानदारी से अपने ऊपर विश्वास करके और अपने माँ बाप के विश्वास को जिंदा रखते हुए हम लोग इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी हालात में हमारा शतक से नीचे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में कम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग की मेहनत इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि रिजल्ट के ना आने की तो कोई बात ही नहीं है। रिजल्ट तो आना ही आना चाहिए, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। यह भी उतना ही ध्रुव सत्य है। अब हम इतना विश्वास अपने ऊपर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा कर्म इतना शानदार था, इतना बेहतरीन था, इतना ईमानदारी के साथ में था कि हम डिजर्व करते हैं कि 110 आना चाहिए हमको। शुरू से लेके अंतिम मोड़ तक, कल अंतिम दिन हो जाएगा तक हमारी कोशिश है कि जो भी क्वेश्चन हो सके एमसीक्यू अपनी आंखों के सामने से गुजार दें। आइए इस सेशन को भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। 66 का मेंस का डेट आ गया है, 67 का प्रीलिम्स का डेट आ गया है, 65 का इंटरव्यू का डेट आ गया है और 64 का इंटरव्यू तो चल ही रहा है ना। और साथ साथ में हमारी संस्था में फाउंडेशन कोर्स भी जो है, नया बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो है जितने भी ऑप्शनल हो, सारे ऑप्शनल, चाहे वो हिस्ट्री के हो, सोशियोलॉजी के हो, हिंदी लिटरेचर हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, एलएसडब्ल्यू हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, इन सब की जो है हमारे पास में ऑप्शनल चल रही है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शनल आपका है तो आप हमारी संस्था सियोर सक्सेस में नामांकन करवा सकते हैं। और नंबर जो है यहां डिस्प्ले हो रहा 9334710148 या फिर 9015148776 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और यहां पे कॉल अप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत, ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ आंसर बोलते जाएंगे और दिमाग में आंसर आपको डालते जाना, क्योंकि इस वक्त जो है ज्यादा लंबा वीडियो शायद मैं समझता हूं ज्यादा बनाना भी कहीं ना कहीं आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, स्ट्रेस भी हो रहा होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी में कुछ भी चला जाए अपने विश्वास को मत जाने देना। डरना मत, घबराना मत, हड़बड़ाना मत, पेशेंस रखना, धैर्य रखना, क्योंकि जो धैर्यवान होता है ना, सच बताता हूं, दिल पे हाथ रख के बताता हूं, आपकी नजरों में नजर डाल के कहता हूं, रिजल्ट उसी का होता है। जो घबरा गया सच में वो डर गया, जो डर गया उसका रिजल्ट चला गया। सच बता रहा हूं, डर का सीजन है, नो डाउट, डर तो होगा ही होगा। ठंड है तो ठंड लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं कहूं कि नहीं ठंड नहीं होगा, फील करो कि गर्म होगा, फील करो कि गर्म होगा। अरे सुजीत सर कैसे गर्म होगा, ठंड का दिन है, ठंड ही होगा। लेकिन क्या अपने आप को बचा कर तो रख सकते हो ना। सेम कंडीशन यही है, डर है लेकिन अपने विश्वास को तो रख सकते हो ना बचा के, उसको गिरने मत देना, रिजल्ट झक मार के आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे मजा आएगा आपको देखने में। चलिए, पहला, जल के जमने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जब भी असत्य है अंडरलाइन कर लीजिएगा, जैसे बोल रहा हूं वैसे चलिएगा। इसका सही आंसर होगा सॉरी 80.6 फ़ारेनहाइट, 0 सही है, 32 फ़ारेनहाइट सही है, 273 सही है। तो ये सी जो है असत्य है, गलत है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्कोहल का प्रयोग तापमापियों में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के लिए किया जाता है। दोस्तों एक बात बता देता हूं कि मुझे तो यहां से पता चलता ही जाता है कि कितने % लोग देखते हैं। जब आप कहते हो ना सुजीत सर मैंने दिल से मेहनत किया सुजीत सर, मैं भी कहता हूं हाँ
लेकिन जो इस वक्त वीडियो जा रहा था उसको आपने देखा। क्यों ऐसा नहीं होता कि सबका रिजल्ट हो जाए? तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, वाह सुजीत सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, सीट जितना रहेगा उतना ही रिजल्ट आएगा। अरे नहीं, मैं ये वीडियो डालता हूं, इसमें देखना चाहिए 10 लोगों को, देख रहे हैं 4 लोगों को, 6 लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उनको सिलेक्शन नहीं लेना। कड़वी है, दिल की बात है। अगर सब लोग सब अच्छे तरीके से साथ चला जाए तो 27 दिसंबर को विजय दिवस हमारा मनेगा। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे, आयोग को भी जितनी ताकत लगानी है ना वो लगा के दिखा दे। 27 दिसंबर को विजय दिवस मनाना है तो मनाना है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, 110 लाख के जमाने को दिखाना है। बस यही प्रॉब्लम होती है। जो कहते हो ना कि नहीं कुछ लोग देखते कुछ लोग देखते नहीं है, और फिर कहेंगे सुजीत सर हमने ऐसे किया हमने वैसे किया। अरे अंतिम टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम का यूटिलाइज करो। ये आपके लिए दिया हो, समझने की कोशिश करो। वरना इतनी तबीयत खराब है, अंदर से ताकत कम है, बुखार है, फिर भी रिकॉर्डिंग में लगाऊं इसीलिए कि अंतिम तक आपका साथ देने का मैंने वादा किया हूं। वही वादा मैं निभा रहा हूं। आपने अपने मां बाप से वादा किए हो कि पापा आपकी चरणों की सौगंध, इस बार तो रिजल्ट लेकर लाकर दिखा दूंगा। मां तुम्हारी आंचल की कसम, इस बार रिजल्ट आएगा। जितनी भी लड़कियां थी सबने बताया कि इस बार मैं रिजल्ट लाऊंगी। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपने हाथ पीले करने के लिए तैयार रहना। किसी गधे के साथ 60 साल रहने के लिए तैयार रहना। अगर वहां अच्छा है तो यहां से निकल जाओ, अगर वहां बुरा है तो यहां जल जाओ। बस और कुछ न सोचो। इस बार लाना होगा क्योंकि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वैदिक पुनर्जागरण का काल किस शासक के काल में कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण। तो तीसरा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्रह्म धर्म को किया था यहीं से। चौथा नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना है और इस अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था? जो चौथा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना है। न्यूटन साहब का नाम यहां पे नहीं है तो ध्यान रखिएगा न्यूटन। पांचवा नंबर, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पांचवा का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजेन ने। ध्यान रखिएगा हाइजेन, डच भौतिक शास्त्री हाइजेन थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था। छठा नंबर, निम्न में से किस पांड्य शासकों ने समुद्र पूजा प्रारंभ किया? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो होगा, एकदम बस सुनना है और कुछ भी नहीं करना सॉरी, नेडियोन। ध्यान रखिएगा नेडियोन। क्लियर है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया? तो सातवां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलंगे आदिगल। इलंगे आदिगल जो थे वो शिल्पाधिकारम की क्या किए थे? रचना किए थे। आते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। संगमकालीन चोलों का राजा, जो चोल का राज्य था उसका प्रतीक चिन्ह था। तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतीक चिन्ह का क्या था? तो ध्यान रखिएगा प्राचीनतम उल्लेख जो था इनका प्राचीन जो चिन्ह था वो बाघ था। ऑप्शन में कोई भी नहीं है, बाघ। नेक्स्ट, जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित किया था। तो 9th का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बललात सेन। नेक्स्ट जो है, कलहन की राज तरंगिणी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 10वां का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी सभी कथन जो है ये क्या है? सत्य है। आप देख लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिए ताकि देखिए कितना सही हो रहा है और फिर मुझे बताइएगा शतक लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा। 11 नंबर, कलहन हर्ष क्यों आश्रित कवि थे? हर्ष किस वंश का शासक था? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहार वंश। ध्यान रखिएगा हर्ष जो था लोहार वंश के थे। नेक्स्ट है, लक्ष्मण सेन के शासन काल में निम्न में से कौन से लेखक न्यायाधीश और मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए थे?
तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इल्यायुद्ध। ध्यान रखिएगा, इल्यायुद्ध। 13 नंबर, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, इस समय किसका शासन था? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बललात सेन का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल ने शैलेंद्र शासक को 5 गांव अनुदान दिए थे, निम्न में से कौन थे ये? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव थे। शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव को बौद्ध बिहार का अनुरक्षण के लिए देवपाल ने 5 गांव जो है अनुदान में दिए थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मत विलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र बर्मन। ध्यान रखिएगा, पल्लव शासक महेंद्र बर्मन ने मत विलास प्रहसन का क्या है पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने श्रीलंका को विजित करके महेंद्र पंचम को कैद करके चोल राज्य भेज दिया था? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट है, शोर मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन ने। ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन ने कांची में, एक जो कांची है उसी में शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्लियर है, यहां द्वितीय ने लिखा हुआ, द्वितीय ने करवाया था। 18 नंबर क्वेश्चन, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन का अभिलेखीय जानकारी मिलता है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगम अभिलेख से। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्न में से किस चोल शासक ने चीन में अपने राजदूत या कहें तो दूत मंडल नहीं भेजे थे? नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं भेजे थे। ऑप्शन नंबर डी, अमोघ वर्ष। 20वां नंबर, अरब यात्री सुलेमान ने किसकी तुलना विश्व के 4 महान शासकों से की थी? 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमोघ वर्ष की तुलना सुलेमान ने विश्व के 4 शासकों से की थी। 21 नंबर, तमिल रामायण की रचना निम्न में से किसने किया था? तो इसका 21 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, यानी कि तमिल रामायण की रचना कंबन ने किया था, कंबन। भगवान। 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस चोल शासक की उग्र भीड़ ने क्या किया? हत्या कर दिया था। तो 22 का सही आंसर जो होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन से। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिराजेंद्र। 22 का सही, अधिराजेंद्र। चोल शासक राजेंद्र को भीड़ के द्वारा हत्या कर दी गई थी। 23वां नंबर क्वेश्चन, मंदिर में प्रदत्त भूमि संबंध में निम्न में से कौन सा कथन प्रयोग किया गया है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? मंदिर निर्माण के लिए दी गई भूमि को देवदान या फिर कहे तो देवहार तथा देवभोग शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें कोई भी यहां पे ऑप्शन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर, परिहासपुर, ध्यान रखिएगा, परिहासपुर नगर नामक नगर की स्थापना कश्मीर में किसने की थी? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, यानी ललित दित्य मुक्ता पिंड ने परिहारपुर नामक नगर को क्या किया था? बसाया था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर को 25 नंबर क्वेश्चन, राजकुमारी दिड्डा कश्मीर की प्रसिद्ध शासिका राजकुमारी थी, वह किस वंश की थी? इसका सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए, लोहार वंश की थी। 26 नंबर, निम्न में से किसने कश्मीर का नीर कहा जाता है? किसे जो है कश्मीर का नीर कहा जाता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 26 निम्न में से किसे कश्मीर का नीर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्ष को कश्मीर का नीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां नंबर, प्रसिद्ध विद्वान कलहन किसके दरबार में रहता था? तो 27 का सही आंसर होगा
इसमें से किसी के दरबार में नहीं रहता था, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो सही आंसर किसका होगा? प्रसिद्ध विद्वान कलहन जो था वो हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मतांड किसने बनवाया था? 28 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ललिता दिव्य मुक्ता पीर प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट है, लंका विजय का उल्लेख काशकुडी ताम्र पत्र में किया गया है, निम्न में से किस शासक ने विजय प्राप्त किया था? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन। 30वां नंबर, हुएन ने कांची की यात्रा निम्न में से किसके शासनकाल में किया था? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिंह वर्मन ने। 31 नंबर, 10 कुमार रचित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे। 33 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी किस वंश में हुई थी? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वकाटक वंश में। ध्यान रखिएगा, वकाटक वंश में। क्लियर है ना? बस कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं, बस शांति से सुनना है। क्या क्वेश्चन है 1 सेकेंड में दिमाग के अंदर रखना है, इसका आंसर क्या बोला जा रहा उसको पकड़ना है, बस काम खत्म। कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गलती से भी आप किताब भी खोल के इसका डिटेल ना देखिएगा, प्लीज एक बार मेरी बात को मान लीजिए। अंतिम समय गुजर रहा है, इस समय कुछ भी ऐसा गलत काम ना कर दीजिए जिससे कि आपको नुकसान का सौदा करना पड़ जाए, है ना? 34 नंबर, चोल काल में कलंजू निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता था? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के के लिए। 35 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच प्रथम बार हुआ, इसमें सर्वप्रथम किस पाल के शासक ने भाग लिया? तो 35 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल प्रथम ने भाग लिया। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कायस्थों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलती है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। 37 नंबर, सिंचाई के लिए कलिंग नहर का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक ने बनाया था? 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद। महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर सी। आइए 38 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? सारा कथन असत्य है, एक कथन जो है सत्य, उसको पकड़िएगा। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख के संबंध में सभी के सभी कथन जो है क्या है? सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो मतलब क्या इनमें सभी कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा। ध्यान रखिएगा, ए बी सी मत मारिएगा, क्योंकि एक से अधिक होगा तो सीधे ई ऑप्शन में चला जाएगा। क्लियर है ना? इस पर समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम लेख खुदवाए थे, बिल्कुल सही है। यह पहले कौशाम्बी में था, यह भी सही है। अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित करवाया था, यह भी सही है। इलाहाबाद स्तंभ लेख। इस पर जहांगीर का भी लेख मिलता, बिल्कुल इस पे भी मिलता है। और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक सही हो गया। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास निम्न में से किसके काल में विकसित हुआ? तो 39 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाल वंश। 40 नंबर, चटगांव बंदरगाह में हाल ही में संपन्न हुए नौसैनिक अभ्यास काट 2020 में बांग्लादेश के साथ शामिल हुआ था। तो 40 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट नंबर 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की प्रियंका राधा कृष्णन, जिनको हाल ही में मंत्री नियुक्त किया गया है, किस राजनीतिक दल से हैं?
तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया नेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओम पुरी। इनका निर्धन जो है 2016 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय करने की घोषणा किया है? तो 43 का सही आंसर होगा डी, केरल ने। ध्यान रखिएगा, केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना हाल ही में उद्घाटन किए हैं? तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जो विकसित किया गया है, तो अब आपके पास में ऑप्शन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। क्लियर है। 46 नंबर, हाल ही में संपन्न स्लीनेक्स, ध्यान रखें, स्लीनेक्स 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल हुए हैं। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ऑप्शन नंबर ए। आप ही लोग ने कहते हैं सर करंट का जो है ऑब्जेक्टिव दीजिए, लीजिए करंट का ऑब्जेक्टिव, दिमाग में रख लीजिए, है ना। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मेंस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। क्लियर है ना। हम लोग जो है 2 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 जनवरी को जो है डेमो रहेगा, 2 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो 66 के मेंस का हो या फिर फाउंडेशन कोर्स का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, साथ साथ में 67 का भी प्रीलिम्स का जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा 2 तारीख से ही। आप लोग पूरी तैयारी में रहिए, आइए हमारी संस्था से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने की कोशिश कीजिए। 47 नंबर, वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाल आर मिलोग्राम और विल्सन को। ध्यान रखिएगा, मिलोग्राम और विल्सन को। 48 नंबर, विश्व कपास ट्रेड में भारत के प्रीमियर कपास का क्या नाम दिया गया है? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्तूरी कॉटन। ध्यान रखिएगा, कस्तूरी कॉटन। 49, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 49 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, थीम क्या है? ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। ये थीम याद रखना। 50 नंबर, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति जो है वो लागू किया है? तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। 51 नंबर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। हाल ही में किसे 2020 वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या श्रीधर को। ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्या श्रीधर को 52 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 53 नंबर, आइए 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की है कि भारत के किस साल तक ट्रांस फैक्ट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2022 तक। 54 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस। 54 का ए, बेलारूस। 55 नंबर, किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ऑप्शन नंबर सी, गोवा। 56 नंबर, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है? 56 के बी, यानी कि बांग्लादेश। 57, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हींग। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना का घोषणा किया है?
58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। 59 नंबर, किस देश ने एपिवेक्रोना नामक कोविड-19 की नई वैक्सीन बनाने की घोषणा की है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रूस ने। 60 में, भारत के किस महिला उद्यमी ने वर्ष 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट बिजनेस श्रेणी में गोल्ड स्टीप पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 60 का सही आंसर, 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता। 61 नंबर, केंद्र सरकार के द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8,000 करोड़ रुपए। 62 नंबर, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसार किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 2025। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स विल्सन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन ने। 64 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1947। 26 नवंबर 1947। 65 नंबर, बजट 2021 के अनुसार कृषि ऋण लक्ष्य कितना है? तो 65 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 15 लाख करोड़ रुपए। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन महिला के द्वारा संसद में पहली बार बजट किया था? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी ने। 67 नंबर, बजट के अनुसार खेती के क्षेत्र में किस प्रकार का ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना है? तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, सौर ऊर्जा। 68 का सही आंसर, आइए 68 में चलते हैं। किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और 2 अन्य गलियारे पूरे हो जाएंगे? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। तो 68 का सही आंसर होगा 2023 तक। 69 पास्कल इकाई है। अब हम लोग विज्ञान में चले आए हैं, पास्कल इकाई है। 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाब का इकाई है। 70 नंबर, रडार का आविष्कार किया था? 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रॉबर्ट वाटसन वॉट रडार का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो 71 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए लाल का सबसे अधिक होता है, ये तो आप भी जानते हैं, डी। 72 नंबर, हीरा चमकदार दिखाई देता है? तो 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई पड़ता है। 73 नंबर, तापमान को कितना कम कर देने से किसी भी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सेंटीग्रेड। 74 नंबर, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल इंजन में होता है। 75 नंबर क्वेश्चन, भाप के हाथ अधिक जलता, जो भाप होता है उससे हाथ अधिक जलता अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि देखिए अगर रोटी मम्मी बना रही है तो उसके अंदर रोटी जब फूलता है तो उसके अंदर भाप बड़ा होता है, अगर वो जले तो बड़ा मतलब जान ले लेता है, अगर उबले हुए पानी भाप दीजिए तो उतना नहीं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ऑप्शन नंबर ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त। नेक्स्ट 76 नंबर, शीशे की छड़ जब भाप पर रखी जाती है, शीशे का जो छड़ है भाप पर रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? लंबाई तो बढ़ती है लेकिन चौड़ाई क्या होती है? आइए ऑप्शन नंबर सी यानी कि बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैटरी। ध्यान रखिएगा बैटरी।
78 नंबर में किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की गति में। 79 नंबर, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात, 79 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहता है। 80 नंबर, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है? तो 80 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्क्रमण पराशन के द्वारा। 81 नंबर, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो 81 का सही आंसर जो होगा, ध्यान रखिए, 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियोन और पारद वाष्प, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर, सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच के द्वारा निम्न में से किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? तो 82 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा और कार्बन कण का। 83 नंबर का, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? 83 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, N2। 84 नंबर, परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो 84 का सही आंसर जो होगा, अब देखिए 84 का ऑप्शन आपको दिखता परख नली में, एक सेकेंड, 84 का सही आंसर जो हो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्नोबर्ग ने। 85 नंबर, सबसे छोटी पादप कोशिका है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखिएगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप है। 86 नंबर, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाला गुणसूत्र जोड़ियों की संख्या है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 23। 87 नंबर क्वेश्चन, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आता है? तो 87 का ऑप्शन नंबर सी, छाल। दोस्तों एक बात बता दूं, थोड़ी सी तबीयत इतनी अस्वस्थ हो गई है, क्या बताऊं, नहीं बता सकता हूं, बस आपको बस फील बस करके बता रहा हूं। रियली में स्थिति बड़ी नाजुक है, लेकिन फिर भी बस इसीलिए वो आवाज़ आपको नहीं शायद मिल रही होगी जो आवाज़ आप मुझसे चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये आवाज़ से आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बीच बीच में खांसी, सर्दी, आंखों का बंद हो जाना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। चलिए नेक्स्ट है, कपास का प्रमुख घटक है? 88 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? 89 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट है, पौधे में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं? तो 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदु तक में। 91 नंबर, अब बिहार स्पेशल के अंदर एंट्री मार लिए। बजट 1920-21 सुशील मोदी के द्वारा पेश किया गया, किस नंबर का बजट था? 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें जो भी ऑप्शन है ई, यानी 91 का सही आंसर क्या होगा? 11th नंबर, ध्यान रखिएगा। 92 नंबर, बिहार में सबसे कम किससे रुपया आता है? तो 92 का सही आंसर जो होगा, 92 का ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऋण वसूली से सबसे कम रुपया था, 0.20% आता मात्र। सबसे ज्यादा केंद्रीय करों में राज्यों का अंश 43.02% है। 93 नंबर में, किस क्षेत्र में बिहार बजट का रुपया सबसे ज्यादा जो है जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं, फिर या फिर एक से अधिक, इनमें ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सेवा में, सामाजिक सेवा में, जिसमें 43.56% जाता है। सामान्य सेवा जो है उसमें जो है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है 26.63। चलिए 94 नंबर, बिहार का बजट का आकार कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, सही क्या होगा? 2,11,761 करोड़, जो ऑप्शन में नहीं है। 95 नंबर, बिहार के हर नागरिक पर कितना कर्ज है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12,931 रुपए। बिहार के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज है इतना।
96 नंबर क्वेश्चन, बिहार का राजकोषीय घाटे का अनुमान जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.97%। 97 नंबर, प्रवासी पक्षियों के रिंगिंग और मॉनिटरिंग के स्टेशन कहां स्थापित हो रहा है? तो 97 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर। 98, पशु संपदा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 98 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ध्यान रखिएगा 98 का ई यानी 10.67% है ना। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार बजट में शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 35,191 करोड़। 100 नंबर, स्टाइपेंड योजना किसके लिए है? तो 100 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीजी स्तर के छात्रों के लिए ही है। पीजी स्तर के छात्रों के लिए डी। 100 का डी, कृषि में पीएच स्तर पर प्रतिभा का आकर्षित करने के लिए है। 101 नंबर, 101 नंबर क्या कहता है? 2020-21 में जल जीवन हरियाली योजना में कितना आवंटन किया गया है? 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 98, 74। 102, सुमन क्या है? 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना ही क्या है? सुमन है। नेक्स्ट 103 नंबर, कितने का ग्रीन बजट पेश किया जाएगा? 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12,000 करोड़ का ग्रीन बजट पेश किया जाएगा। 104, बिहार में अंडों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 104 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 138% की। 105, बजट 2020-21 में कितने एएनएम खोलने की मंजूरी मिली है? 105 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि 41 एएनएम, 14 जीएनएम और 22 पाड़ा। ध्यान रखना आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 106 नंबर, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नालंदा में है। 107, 2019-20 की आर्थिक सर्वेक्षण में कितने नंबर पर सर्वेक्षण है? ये कितने नंबर का सर्वेक्षण है? 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 नंबर का सर्वेक्षण है। 108 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 1.34% वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 109 नंबर, अवंती नामक नगर का निर्माण किसने किया था? 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। इसकी स्थापना कश्मीर के राजा अवंती ने किए थे, जो कि यहां ऑप्शन में नहीं है। 110 नंबर, उच्चल और सुशल नामक दो भाइयों ने किसके समय विद्रोह कर दिया था? इसका सही आंसर हर्षवर्धन के समय में, हर्ष के टाइम में ए। 111 नंबर, सोमपुरी पहाड़ पर प्रसिद्ध बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने किया था। 112, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक अतिशय के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक प्रमंडल किसने भेजा था? तो 112 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल ने। 113, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 113 का ऑप्शन नंबर ई, ध्यान रखिए 113 का ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी कथन जो है क्या है? सही है। 113 के बाद 14 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा की पहाड़ी। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, सतपुड़ा की पहाड़ी में ही जिसका अमरकंटक है। चलिए 114 के बाद 115, भारत की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि खारदुंग ला दर्रा से, जो कि काराकोरम में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। 116 नंबर, प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। कहां निवास करता था हरिभद्र? 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि धर्मपाल, हरिभद्र निवास करता था।
धर्मपाल के दरबार में निवास करता था। 117 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक जयदेव निम्न में से किसके दरबार के लेखक थे? तो 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन के दरबार में। ध्यान रखिएगा, गीत गोविंद के लेखक जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म की रचना किसने की थी? तो 118 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ। 119, शियुकी की रचना किसने की थी? 119 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हुएंगसांग ने शियुकी की रचना की थी, हुएंगसांग ने। 120 नंबर, वकाटक वंश के राजनीतिक इतिहास की उपलब्धता किस गुहा से प्राप्त होती है? तो 120 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता के गुहालेख से। 121, सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो 121 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवर सेन द्वितीय। 122, चोल मुख्यतः कितने वर्ग में विभाजित थे? तो 122 का ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ग में विभाजित थे। 123, चोल साम्राज्य में किस वर्ग का वर्णन नहीं मिलता है? तो 123 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 124 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन प्रणाली की व्यवस्था किस चोल शासक ने प्रारंभ किया था? 124 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, राज प्रथम। 124। 125 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन भारतीय शासक थे जो सर्वप्रथम अरब सागर पर प्रभुत्व कायम किए थे? तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम ने। 126 नंबर में अजीत पुराण की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रन ने किया था। 127 नंबर क्वेश्चन, श्री विजय साम्राज्य पर सफलता अभियान किसने किया था? तो 127 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल ने। चीन का शासक था श्री विजय, उस पर क्या किया था? अभियान पे सफलता हासिल किया था। नेक्स्ट जो है 128 नंबर, चोल साम्राज्य में 3 प्रकार की सभा या कहे तो महासभा का विवरण मिलता, उपयुक्त में से कौन जो है असत्य है? कौन सा असत्य? ध्यान रखिए 128 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊढ़ सभा नगरम, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। 129 नंबर, तंगयूर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारानाथ। 130 नंबर क्वेश्चन, एक मरनासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा संख्या कितने में मिलती है? 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16। 131, बृहदेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। 132, पाषाणकालीन प्रसिद्ध स्थल बुर्ज होम किस नदी के किनारे जो है स्थित है? 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के किनारे जो है स्थित है। एक 133 नंबर क्वेश्चन, कृषि का आरंभिक साक्ष्य कहां से मिला है? 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। 134 नंबर, निर्वाचन में मताधिकार के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 326। 135, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 42वां। 136, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 136 का अब पॉलिटी आ गया। 136 का ऑप्शन नंबर सी, विविध के द्वारा राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि विधि के द्वारा जो है आपका राज्यसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। थोड़ी सी रियली बताता हूँ, कभी कभी कोई लाइन जो है ना गलती से
बोल देता हूँ फिर उसको सही होता है, क्योंकि बोलते बोलते जो है ना एकाएक आंख बंद हो जा रही है, इसकी वजह से होता है, तो रियली सॉरी। 37 नंबर क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही में न्यायालय जांच नहीं कर सकती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 122। 138 नंबर, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के संबंध में प्रावधान कहां से संविधान से लिया गया है? 138 का ऑप्शन नंबर डी जापान से, सॉरी जापान नहीं, गलती हो गई, सी कनाडा से, ध्यान रखिएगा कनाडा से। 139, संसद विधायकों को शपथ का प्रावधान किस अनुसूची के तहत जो है किया गया है? तो 139 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीसरी अनुसूची के तहत। 140 नंबर, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान कहां से संविधान से लिया गया, कहां के संविधान से लिया गया है? तो 140 का सही आंसर होगा 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। 141 नंबर, धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो 141 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता, बिल्कुल गलत है। 142 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति को किस विधेयक के संबंध में वीटो पावर प्राप्त है, वह कितने प्रकार का है? तो 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार का है। नेक्स्ट जो है 143 नंबर, 143, एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो 143 का सी, संविधान में कोई सीमा नहीं है बनने का। 144 नंबर, डांस नामक शीतोष्ण घास की मैदान निम्न में से कहां पाई जाती है? 144 ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से। 145, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? इसका 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के होते हैं। 146, महादेश महासागर किस प्रकार के उच्चवायुच्च हैं? 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रकार के जो है उच्चवाचवच्च है। नेक्स्ट है 147 नंबर, शिरको नामक पवन कहां पे चलती है? शिरको, 147 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तरी सहारा से यूरोप के बीच जो है शिरको नामक पवन जो है यहां चलती है। 148 नंबर, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस आकार का है? तो 148 का ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। 149, भारत सरकार के द्वारा बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया है? तो 149 का सही आंसर 1972। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो 150 का सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, तो 1916 में। मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, याद रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का पूरा 150 क्वेश्चन, वैसा ही टाइप का क्वेश्चन जैसा बीपीएससी आपको आपके सामने रखता है। हमने भी वही 150 क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश किया। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, हो भी रहा होगा। आप इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए। और दोस्तों अगर आपको लग रहा कि नहीं ये बेकार और बकवास है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि सुजीत सर अच्छा है, कम से कम कल आज शाम में 1 सेट और दे दीजिए, कल भी सुबह और शाम दोनों जो है 2 सेट कम से कम क्वेश्चन और दे दीजिए, ताकि कुछ और बेहतर हो जाए, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर दे दूंगा। थैंक यू, नमस्कार। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्ते।